अगर आपकी गाय या भैंस बार बार हीट में आ रही है और प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो हर महीने आपका 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। और 30 से 40% केसेस में इसका एक ही कारण होता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार किसान को इसका असली कारण पता भी नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसकी वजह से किसान को डेयरी धंधे में काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ये समस्या है भांजपन की समस्या। डेयरी पशुओं में भांजपन की समस्या एक बहुत आम और नुकसानदायक समस्या है। इसकी वजह से गाय या भैंस समय पर गर्भ धारण नहीं करती, जिससे दूध उत्पादन और किसान की आमदनी दोनों ही प्रभावित होती है। तो आज की वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी के किसान भाइयों के साथ शेयर भी करो। तो पहले हम देखते हैं कि भांजपन के क्या लक्षण होते हैं। पहला, बार बार हीट में आना, मतलब पशु 18-24 दिन में दोबारा हीट में आ जाता है लेकिन गर्भ धारण नहीं करता। दूसरा, गर्भ नहीं ठहरता, 2 से 3 बार एआई करवाने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होता। तीसरा, साइलेंट हीट आती है लेकिन पता नहीं लगता। चौथा, हीट चक्र का अनियमित होना। पांचवा, गर्भाशय में संक्रमण, योनि से सफेद या बदबूदार पानी आना। छठा, शरीर का कमजोर या दुबला होना, यानी बॉडी कंडीशन स्कोर खराब होना। तो अब हम देखते हैं भांजपन किन कारणों की वजह से होता है। वैसे तो भांजपन काफी कारणों की वजह से होता है, जिनमें से मुख्य कारण है पोषण की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल मिक्सचर, प्रोटीन और एनर्जी की कमी, हीट की सही पहचान ना होना, किसान सही समय पर पहचान नहीं कर पाते और गलत समय पर एआई करने से गर्भ नहीं ठहराता। संक्रमण, गर्भाशय में इन्फेक्शन, गंदा बिछावन या अस्वच्छ वातावरण। हार्मोनल समस्या, हार्मोन असंतुलन से अंडा सही से नहीं बनता। आंतों के कीड़े, पोषक तत्व शरीर में नहीं लगते, पशु कमजोर हो जाता है। अधिक दूध उत्पादन, ज्यादा दूध देने वाले पशु में एनर्जी कम हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी कम होती है। दोस्तों, ज्यादातर भांजपन का कारण होता है सही पोषण की कमी, मतलब विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से पशुओं का जनन अंगों का सही ढंग से विकास नहीं होता या बॉडी स्कोर सही नहीं रहता। आज के समय में पोषक तत्वों दाने चारे में से मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, पहले जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, मिनरल्स भरपूर थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम होता था, जिसकी वजह से पशुओं को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता था और भांजपन की समस्या कम आती थी। लेकिन आज के समय में मिनरल मिक्सचर को दाने चारे के साथ देना बहुत जरूरी हो गया है। अब किसान भाइयों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस डेयरी फार्मिंग में पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, एक और खर्चा शुरू कर दें। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो अगर आपका पशु 3 महीने लेट हो तो इसका हिसाब लगाओ। एक दिन का खर्चा लगभग 200 रुपए, 3 महीने का खर्च हुआ 18,000 एक पशु का। एक अच्छा मिनरल मिक्सचर लगभग 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है और एक पशु का डोज होता है 50 से 100 ग्राम उसके वजन के हिसाब से। अगर हम 100 ग्राम डेली देते हैं तो एक महीने का खर्च हुआ 600 रुपए और 3 महीने का हुआ 1800 रुपए। अगर हम रोजाना मिनरल मिक्सचर देते हैं तो 3 महीने की बचत हुई 16,200 रुपए, यानी कि 16,200 रुपए का सीधा सीधा फायदा। ये तो सिर्फ दाने और चारे का खर्च लगाया था। अगर पशु टाइम से गर्भ धारण नहीं करता है तो पशु का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, जिससे कमाई कम होती है और किसान का नुकसान बढ़ जाता है। तो अब हम इसके समाधानों की बात करते हैं। संतुलित आहार दें, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, रोजाना मिनरल मिक्सचर और नमक। हीट की सही पहचान, ध्यान दें पशु कब हीट में आता है, जैसे बार बार रंभारना, दूसरे पशु पर चढ़ना, दूध कम होना। सही समय, हीट आने के 12 से 18 घंटे बाद एआई कराएं। नियमित डीवॉर्मिंग, हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग कराएं, इससे पोषण सही लगेगा। साफ सफाई रखें, सूखा और साफ बिछावन, संक्रमण से बचाव। समय पर वेट डॉक्टर की सलाह लें। बॉडी कंडीशन स्कोर सही रखें, बहुत दुबला या बहुत मोटा होने से पशु में भांजपन का खतरा बढ़ जाता है। एक महत्वपूर्ण टिप, बछड़ा होने के 60 से 90 दिन के अंदर पशु को दोबारा गर्भ धारण करना सबसे अच्छा रहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमेशा वेट डॉक्टर से कंसल्ट करें। एनिमल की कंडीशन, मिल्क, एज, वेट, फर्टिलिटी के हिसाब से मिनरल मिक्सचर चुनें। रेगुलर और प्रॉपर डोज दें। बिना सलाह के मिनरल मिक्सचर कभी ना दें, क्योंकि हर फार्मर की जरूरत अलग अलग होती है। ओवरडोज या गलत मिक्स से नुकसान भी हो सकता है। कुछ केसेस में स्पेसिफिक मिनरल्स की एक्स्ट्रा जरूरत होती है। डेयरी फार्मिंग में सफलता सिर्फ खुराक से नहीं, सही मिनरल बैलेंस से आती है और सही मिनरल हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए।
और मिनरल मिक्सचर देने से पहले ये ज़रूर देखें कि पशु की डीवॉर्मिंग हो रखी है या नहीं, क्योंकि अगर पशु में कीड़े हैं तो वो मिनरल मिक्सचर भी खा जाएंगे, जिससे मिनरल मिक्सचर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर आपको समझना है अपने पशु के पेट में मौजूद कीड़ों के बारे में, तो ये स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।